कई दफ़े देखा गया है कि जनता दल यूनाइटेड डिफेंसिव रहती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो एक्टिविटीज़ जेडीयू के अंदर हुई है वो बताता है कि एक्टिव मोड का जो स्विच है वो जेडीयू ने ऑन कर दिया है। बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस पर काम किया जा रहा है और हालिया समय में जिस तरीके से जेडीयू ने अपने रणनीति पर काम किया है वो बता रहा है कि भले ही 43 सीटों पर जेडीयू सिमटी हो, लेकिन समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जुटी हुई है जनता दल यूनाइटेड। इसके साथ ही मणिपुर में भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी की जा रही है। बात की जाए तो राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में, उस दिन कई एजेंडों पर मुहर लगा। इस बात को साफ किया गया कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों ही राज्यों में जेडीयू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। इस दौरान कहा गया कि बीजेपी जो कि सहयोगी दल है उनसे भी बात किया जाएगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए, और अगर गठबंधन में हिस्सेदारी नहीं भी मिलती है तो पूरे दमखम के साथ जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में होगी। इन सब के बीच अब जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि एक मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। बात की जाए तो इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, उन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं जहां बाढ़ ने बड़े पैमाने पर त्राहिमाम मचाया है। इस दौरान कल जब सांसद ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बरियारपुर प्रखंड में थे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे थे, उस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और बातचीत में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग में जेडीयू की बात को गंभीरता से अगर एनडीए के लोग नहीं लेते हैं तो दोनों ही राज्यों में जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी, अकेले मैदान में उतरेगी। बात की जाए तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी हैं। कुल मिलाकर ये जो 4 दल हैं वो एनडीए गठबंधन में हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी 150 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में अब जेडीयू ने भी अभी अपने सीटों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये क्लियर कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह ने अपनी बातों को रखा है और कहा है कि हम पहले अपने गठबंधन के जो साथी हैं उनसे बात करेंगे, जनता दल यूनाइटेड को जो हिस्सा देना है उस पर बात की जाएगी। अगर हमारे सहयोगी दल इन मुद्दों पर बात नहीं करते, अगर हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो पूरे दमखम के साथ जेडीयू उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों ही राज्यों में चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित तौर पर जो रणनीति पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बनी थी उसको अब पतल पर किस तरीके से लाया जाए इसकी कवायद में जनता दल यूनाइटेड जुट गई है। और साफ तौर पर जो बयान ललन सिंह ने दिया है वो बताता है कि ये एक तरीके से जो चुनौती है वो सहयोगी दल को दे दी गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपनी लास्ट अल्टीमेटम है वो अपने सबसे बड़े सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के पास रख दी गई है कि अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश और मणिपुर में सीट शेयरिंग को लेकर तो भी जनता दल यूनाइटेड दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी।